सो हे एवरीवन, आई एम अनुष्का, अ लॉयर, कंटेंट क्रिएटर एंड फ्रीलांसर। सो अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम की रील देख के वीडियो देखने आए हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, सो दैट मुझे पता चल जाए कि मेरे इंस्टाग्राम की ऑडियंस मुझे यूट्यूब में भी देखती है। एंड अगर तुम डायरेक्टली यूट्यूब से आए हो तो भी मुझे बता देना, ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि कितने नए लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत सिंपल रहेगा बट बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो अगर तुम एक भी पॉइंट मिस कर दोगे ना, तो जो तुम इस वीडियो से सीखोगे ना, तो वो कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि तुम ये वीडियो पूरा एंड तक देखो। बहुत ही छोटू सा वीडियो रहने वाला है बट तुम्हारे लिए बहुत काम का है। देखो, वीडियो का मेन टॉपिक है कि अगर हमें फ्रीलांसिंग करना है तो हमें फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। ये वीडियो का मेन टॉपिक है बट मैं मेन टॉपिक शुरू करूँ उसके पहले मैं तुम्हें थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग के बारे में बता देना चाहती हूँ, जिससे उनको भी ये पता चल जाए। जो यहाँ पर नए आए हैं उनको ये नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे हम कर सकते हैं, तो वो भी ये जान जाए कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। देखो, फ्रीलांसिंग आज के टाइम पे बहुत ही हाई पेइंग और हाई ग्रोइंग करियर बन चुका है। और आज के टाइम पे तो लोग घर बैठे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं सिर्फ फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो देखो, फ्रीलांसिंग को अगर मैं सिंपल तरीके से तुम्हें समझाऊं तो देखो, तुम्हारे पास कोई भी स्किल है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कोडिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, कोई भी हाई पेइंग स्किल है अगर तुम्हारे पास, तो तुम उसके थ्रू किसी और के लिए काम करते हो और वो तुम्हें उसके थ्रू पैसे देते हैं। अब सिंपल, अगर तुम्हें फ्रीलांसिंग करनी है तुम्हारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हाई पेइंग स्किल, वो कोई भी स्किल हो सकती है, जिसमें स्क्रीन पर कुछ स्किल्स मेंशन कर देती हूँ कि अगर तुम्हें नहीं पता है कि मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, तुम इनमें से कोई भी कंसीडर कर सकते हो। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फोन या लैपटॉप। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंटरनेट। अगर तुम्हारे पास ये तीनों चीजें अवेलेबल है तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो और उसके थ्रू पैसे कमा सकते हो। बट अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूं तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है, जो कॉमन कंफ्यूजन है, वो ये होता है कि फ्रीलांसिंग तो हम कर ले, हमने स्किल्स भी सीख ली, हमें पता भी है कैसे करना है, बट हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। हमें यही नहीं पता कि हमें क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करना है, हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, हम कैसे उनसे बोलेंगे कि हाँ, कैसे उन्हें हम बताएंगे कि हमें ये स्किल आ रही है, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं होता और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। देखो, मैंने अपने इंस्टाग्राम के पुराने वीडियोस में काफी बार बताया फ्रीलांसिंग के बारे में। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी मुझे फ्रीलांसिंग तो करनी है, मैंने ये भी सोच लिया कि मुझे कौन सी स्किल सीखनी है, मैंने सब डिसाइड कर लिया, बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। एंड लिटरली मैं पिछले 7 से 8 महीने से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ बट मुझे कभी भी क्लाइंट्स की कमी नहीं हुई। इवन कभी कभी तो मुझे मना करना पड़ता है लोगों को कि यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। फिर मैं कोई अगर मेरा फ्रेंड होता है कोई भी, तो मैं उनको रिफर कर देती हूँ कि आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना, क्योंकि मुझे एक सिंपल सा फॉर्मेट पता है जिसके थ्रू क्लाइंट्स मिलते हैं, मैं क्लाइंट्स को अप्रोच करती हूँ और वो मुझे कभी मना भी नहीं करते। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर तुम्हें फ्रीलांसिंग करना है, चाहे तुम स्टूडेंट हो, इसको पार्ट टाइम करना चाहते हो या फुल टाइम करना चाहते हो, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो तुम ये वीडियो पूरा देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे तुम्हें फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट्स मिलेंगे। तो चलो मैं तुम्हें सिंपली स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ कि तुम्हें कैसे चीजें करनी है, कैसे तुम्हें क्लाइंट्स को ढूंढना है, कैसे उनको अप्रोच करना है, सारी चीजें। वेट, देखो, क्लाइंट्स को तुम अप्रोच करोगे बट अप्रोच करने के लिए प्रोफेशनली डीएम या मैसेज तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसे तो डायरेक्टली भेज नहीं सकते कि आई एम अ फ्रीलांसर एंड मुझे ये स्किल्स आ रही है, क्या हम आपके लिए काम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारा मैसेज देखेगा भी नहीं और तुमको हटा देगा कि यार हमें तो करना ही नहीं इनके साथ काम। तो तुम्हारे पास एक प्रोफेशनली डीएम या मैसेज होना चाहिए, मेल होना चाहिए जो तुम उनको भेजोगे अलॉन्ग विथ योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं अपनी स्टोरी बताऊं ना, तो मेरी जो प्रोफाइल है ना, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, वही मेरी पोर्टफोलियो है। मैंने आज तक जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया है ना, मैंने उनको सबको वो प्रोफाइल ही भेजी है। मैंने आज तक अपना पोर्टफोलियो बनाया ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितनी भी स्किल्स है ना, लाइक एडिटिंग की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, सारी मेरी प्रोफाइल पर ही दिख जाती है। तो अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ है, तुम भी अगर सोशल मीडिया में एज अ क्रिएटर काम करते हो, तो अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से बनाओ कि तुम लोगों को वही भेज सको। बट इन केस अगर तुम ये काम नहीं करते, तुम्हें सिर्फ फ्रीलांसिंग करनी है, तो तुम फिर अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो जहां पर तुम अपनी सारी चीजें ऐड करके रखोगे और वही तुम क्लाइंट्स को भेजोगे। तो जो टेम्पलेट है मैसेज का, वो मैं तुम्हें यहाँ पर शो कर दूंगी, या तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या तुम्हें डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, तो वहां से तुम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एंड अब मैं तुम्हें लेके चलती हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, जहां मैं तुम्हें शेयर करूंगी, तुम्हें बताऊंगी कैसे तुम्हें क्लाइंट्स को ढूंढना है और कैसे उन्हें अप्रोच करना है। ओके, सो आई होप कि तुम्हें मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अब सबसे पहले तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि तुम्हें कौन से क्लाइंट्स के साथ काम करना है। सपोज करो अगर तुम्हें सिर्फ थेरेपिस्ट के साथ काम करना है, तुम चाहते हो कि हम सिर्फ थेरेपिस्ट के साथ काम करें, उनकी वीडियोस एडिट करें, उनके लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करें, उनके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करें, तो तुम्हें पहले ये फिगर आउट करना है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इंस्टाग्राम पे जो भी तुम्हारी प्रोफाइल है उसमें तुम्हें आना है सर्च बार पे। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें हैशटैग सर्च करना है थेरेपिस्ट। ओके, अब ये जो हैशटैग्स आ रहे हैं इन पर तुम्हें क्लिक करना है। अब जो भी थेरेपिस्ट होंगे, ठीक है, ओपन हो जाए, हाँ, अब जो भी थेरेपिस्ट होंगे ये यहाँ पर तुम्हारे सामने ओपन हो जाएंगे, इनकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। बट देखो, इन जो तो प्रोफाइल ओपन हो रही है ना, तुम्हें इन सबको ही अप्रोच नहीं करना है, तुम्हें इनमें तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले तो
कि अगर तुम कोई की भी प्रोफाइल ओपन करो ना, सपोज करो मैंने हाँ ये प्रोफाइल ओपन करी, ठीक है। अब तुम्हें इनकी प्रोफाइल में 3 चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तो इनके जो फॉलोअर्स है वो 10K से कम होने चाहिए, क्योंकि अगर जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं ना, उनके पास ऑलरेडी टीम होती है जो उन्हें मैनेज करती है, तो वो तो तुम्हारे डीएम में मैसेज का रिप्लाई करने ही नहीं वाले, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इनके फॉलोअर्स देखने हैं, इनके फॉलोअर्स 10K से एटलीस्ट कम होने चाहिए, जो मतलब कि अभी बिगनर लेवल की क्रिएटर हो उनको तुम्हें अप्रोच करना है। सेकंड चीज तुम्हें जो देखनी है वो ये देखनी है कि इनकी जो लास्ट पोस्ट है वो कब गई थी, क्योंकि अगर तुमने सपोज करो किसी को अप्रोच करा, किसी को तुमने डीएम भेजा, पर उनकी जो लास्ट पोस्ट है जब वो लास्ट एक्टिव थी वो थी 2-3 महीने पहले, मतलब वो अपने अकाउंट पे एक्टिव ही नहीं है। अब तुम उनको मैसेज भेज भी दोगे तो वो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अपने अकाउंट पे एक्टिव ही नहीं है। तो सेकंड चीज तुम्हें ये देखनी है। तीसरी चीज जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट वो ये देखनी है कि जो वो, अगर तुम सपोज करो तुम वीडियो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो किस टाइप की वीडियोस एडिट कर रही हैं, वो जिस टाइप की वीडियोस अपने पेज पर डाल रही हैं, क्या वो एडिट तुम कर सकती हो या नहीं कर सकते हो। वैसे ही तुम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सपोज करो तुम क्राउजर मेकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उन्होंने अपने पेज पर जो क्राउजर डाल रखे हैं उस टाइप के तुम क्रिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीजें तुम्हें चेक करनी है। जब ये तीनों चीजें किसी प्रोफाइल के साथ मैच हो जाए तो डायरेक्टली उनकी प्रोफाइल ओपन करनी है। सपोज करो हमने जो भी ये 3 चीजें बताई ये इनके साथ मैच कर गई, ठीक है। अब वैसे तो उनकी फॉलोअर्स ज्यादा है, बट मैं तुम्हें सिर्फ उसके लिए सैंपल के लिए बता रही हूँ। सपोज करो उनके फॉलोअर्स अगर 10K से कम होते एंड इनकी जो कराउजल्स हैं, जो इनकी एडिटिंग वगैरह है, ये सब तुम्हारे से मैच हो रही होती है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम्हें डायरेक्टली क्या करना है, इनका मैसेज यहाँ पे खोलना है। अगर उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रखा है देन वेल एंड गुड, तुम्हें डायरेक्टली उनको कॉल करना है या उनको डायरेक्टली मैसेज भेजना है। अगर उन्होंने अपना ईमेल ऐड करके रखा है तो डायरेक्टली उनको मेल कर दो, उसका फॉर्मेट में भी यहाँ पे शेयर कर दूंगी। और अगर उन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रखा है तो तुम डायरेक्टली उनको मैसेज पे क्लिक करो एंड उसके बाद जो भी मैंने तुम्हें कस्टमाइज मैसेज बताया था, मैंने इनको देखो भेज रखा है, पहले ही मैंने इनको भेज रखा है। तो ऐसे ही तुम्हें क्या करना है कि इनका मैसेज ओपन करना है और जो भी मैंने तुमको टेम्पलेट बताया इनको डायरेक्टली तुम्हें भेज देना है। एंड अगर तुम ये फॉर्मेट कंटिन्यूअसली 10 से 15 दिन यूज करते हो ना और ऐसे लोगों को डीएम्स उनको मेल्स भेजते हो ना, तो तुम्हें कोई ना कोई 100% है कि तुम्हें एक ना एक क्लाइंट जरूर मिल जाएंगे। ये था छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने आज तक फॉलो किया है, इसके थ्रू मुझे पता नहीं कितने सारे क्लाइंट्स मिले हैं और यही फॉर्मूला तुम्हें भी फॉलो करना है। और अगर तुम्हें इस फॉर्मूला को अपना कर अगर तुम्हें क्लाइंट्स मिलते हैं ना, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे इससे बहुत खुशी होगी कि मेरी हेल्प से मेरे ऑडियंस को क्लाइंट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग की सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखी है, मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगी। तो अगर तुम्हें फ्रीलांसिंग के बारे में पूरी डिटेल्स जाननी है, तुम पहले ये वाला वीडियो जाकर चेक कर लेना। और मैं तो रिकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले तुम ये वाला वीडियो जाकर देखो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि फ्रीलांसिंग के बेसिक्स क्या है। उसके बाद आकर तुम ये वाला वीडियो देखना, तुम्हें स्टार्टिंग सारी चीज समझ में आ जाएंगी, तुम्हें आगे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आई होप कि आज के वीडियो से आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। अगर कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।